नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आधुनिक भारत का हम चौथा क्लास लेते हैं। पहला में हम परिचय दिए थे, दूसरा में कंपनियों का आगमन, तीसरा में जनजातीय विद्रोह, आज चौथा में है धार्मिक सुधार आंदोलन हम पढ़ेंगे। आइए तो धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, किस लिए किया गया और कौन कौन किया गया, इसको हम जानकारी लेते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था? धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत में शुरू हो रहा एक सामाजिक धार्मिक जागरण था। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में फैली अधर्म कुरीतियों, सामाजिक बुराई और अंधविश्वासों का समाप्त करके समाज में आधुनिक शिक्षा और प्रगति का विकास करना। धार्मिक सुधार आंदोलन का आवश्यकता क्यों पड़ी? कहने की है कि धार्मिक सुधार आंदोलन का आवश्यकता क्यों पड़ी। ब्रिटिश शासन के समय में भारतीय समाज में अनेक सामाजिक और धार्मिक बुराइयां था, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक, जातीय व्यवस्था और छुआछूत, मूर्ति पूजा से जुड़े अंधविश्वास। कुछ सुधारकों के अनुसार महिलाओं का अशिक्षित होना, पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, कर्मकांड, पाखंडी धर्म और नाम पर भेदभाव, इन कुरीतियों के कारण भारतीय समाज कमजोर होता जा रहा था। धार्मिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आप जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जी धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य था और ये क्या क्या किया। पहला उद्देश्य था सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा हो, जो भी हो कुरीति हो उसको खत्म, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, विधवा का पूर्ण विवाह को बढ़ावा देना, बाल विवाह का विरोध करना, महिला शिक्षा का प्रसार करना, जाति प्रथा और छूत के विरोध करना, धर्म के तर्क और नैतिक के आधार पर समझना, आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, भारतीय संस्कृति और धर्म के अच्छे तत्व का पुनर्जागरण करना, भारतीय समाज में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना को जगाना। भारत समाज सुधारक आंदोलन का प्रमुख कारण पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, ईसाई मिशनरियों का आलोचना, वैज्ञानिक सोच का विकसित, छापाखाना और समाचार पत्रों का प्रसार, ब्रिटिश शासन के कारण नए विचारों का आगमन। इसमें जो है प्रमुख व्यक्ति है, उसका नाम है, वो धीरे धीरे हम बताते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन और उनके संस्थापक आप ध्यान रखिएगा, इसी से 10-12 है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार और हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप आधुनिक भारत का इतिहास क्वेश्चन बनाइएगा, तो बिना इसके बिना नहीं होगा। हम आगे भी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है बीच बीच में डाल के आपको हम पढ़ाएंगे। ये शुरुआत हम कर रहे हैं कि पहले हम एक बार आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दें, आपको जानकारी, बेसिक जानकारी दे दें, इसके बाद हम अच्छा से पढ़ाई करवाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन टैपिंग के लिए दिया हुआ है, जितना जल्दी टैपिंग हो जाएगा हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर है संस्थापक, स्थापना का वर्ष। सबसे पहले है ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता है 1828 में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1829 में विधवा पूर्ण विवाह का शुरुआत होता है। प्रार्थना समाज है, आत्माराम पांडुराम रंग करता है 1867 में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, इसको अच्छा से आप जानते होंगे, 1875 में करता है। रामकिशन मिशन जिसे स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में किया था। सत्यशोधक समाज इम्पोर्टेंट है, ज्योतिबा फुले 1873 में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बिसेंट भारत के मुख्यालय में किया था। प्रमुख प्रचारक 1892 में अंडारा अलीगढ़ आंदोलन, ये मुसलमानों के लिए है इम्पोर्टेंट। सर सैयद अहमद खां 1875 में कॉलेज का स्थापना किया, अलीगढ़ कॉलेज का। धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा पूर्ण विवाह कानून को मान्यता मिला, महिला की शिक्षा का विस्तार हुआ, आधुनिक शिक्षा का विस्तार हुआ, जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठी, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क शक्ति का विकास हुआ, भारतीयों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना बढ़ी, स्वतंत्र आंदोलन के लिए वैचारिक आधार मजबूती मिली। अब परीक्षा की दृष्टि से लिए महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम आपको बताते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा मोहन राय को कहा जाता है। वेदों के और लौटो ए नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। शिकागो धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने किया था।
जो अमेरिका में है। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का सर सैयद अहमद खान ने किया था। ये मुस्लिम धर्म से महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर, जब विधवा पुनर्विवाह का नाम आएगा तब ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम रखिएगा। याद रखने की ट्रिक है, ये आप आसान लगे तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। यानी ब्रह्म आर्य, आर्य राम सत्य अली, इसका मतलब हो गया ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, राम किशन मिशन, सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेंगे कि आपको जानकारी हो कि कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1815 में, 1828 में, 1835 में या 1857 में? जी नहीं, 1828 में आंसर होगा। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? आर्य समाज का स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने, महादेव रानाडे, गोविंद नाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर होगा आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसी ने नारा दिया था कि वेदों की तरफ लौटे। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? आप ध्यान रखिएगा, आर्य समाज का स्थापना पूछ रहा है 1867 में, 1875 में, 1885 में या 1897 में? तो इसका आंसर होगा 1875 में। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्या राजा राम मोहन राय ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ज्योतिबा भाई फुले ने दिया था? जी नहीं, इसमें से स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर। रामकृष्ण मिशन पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ये 1897 में किया जाता है बेलूर मठ, मुंबई में। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर में रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना वर्ष पूछ दिया 1885 में। 1885 कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, 1905 है बंगाल विभाजन के लिए, 1911 है दिल्ली दरबार के लिए, इसीलिए 1857 होगा, 97। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन का भाषण कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो लंदन में दिया था, शिकागो में दिया था, पेरिस में भी, यूनिकॉर्न में नहीं, शिकागो। लंदन तो लंदन में ही है जिसे इंग्लैंड कहते हैं, शिकागो अमेरिका में है, पेरिस फ्रांस में है, न्यूयॉर्क दूसरे देश में है। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाषण दिया था? क्या 1885 में, 1901 में, 1915 में, 1893 में देता है? 9 नंबर के बी क्वेश्चन नंबर होता है। अगला क्वेश्चन होता है सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था? जी नहीं, 10 का आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? सत्यशोधक समाज का 1867 में हुआ था, 1873 में, 1889 में या 1905 में? जी नहीं, 1873 में। 11 नंबर का बी आंसर होगा। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवक्ता कौन है? अलीगढ़ आंदोलन आ गया है, आप ध्यान रखिएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जही? जी नहीं, 12 नंबर का आंसर होगा सर सैयद अहमद। ये बहुत बड़े पद पर था। जब 1857 का क्रांति हुआ था तो उस समय ये जज था, बम्बई हाई कोर्ट का जज था। अंग्रेज हिंदू खिलाफ भड़काने के लिए इसी ही चुना गया था। बोला था कि आपको आगे बढ़ाएंगे, आप जो है कांग्रेस के खिलाफ बोलिए। अब अगला क्वेश्चन 12वां नंबर है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है। मुंबई में, कलकत्ता में, अडियार चेन्नई दिल्ली? जी नहीं, अडियार चेन्नई में था।
ये बाहर से आया है थियोफिकल सोसाइटी, इसका जो है एनी बेसेंट यहाँ पे चला आया है। अगला क्वेश्चन तो 14 नंबर के, भारत में थियोफिकल सोसाइटी का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट का, सरोजिनी नायडू का, पंडिता रामाबाई के, एनी जोगन के? जी नहीं, 14 का नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन होगा एनी बेसेंट का। प्रार्थना समाज का संस्थापक किस शहर में होता है? प्रार्थना समाज, आप ध्यान रखिएगा, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, लखनऊ। जी नहीं, 15 नंबर क्वेश्चन का होगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है किसका है? ये आर्य समाज हो गया दयानंद सरस्वती का, प्रार्थना समाज हो गया स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का प्रार्थना समाज नहीं होता है, महादेव रानडे का होता है। ये क्वेश्चन ठीक है। प्रार्थना समाज का प्रमुख नेता कौन था? 16 नंबर का क्वेश्चन है, महादेव रानडे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज का होता है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज का, ये स्वामी विवेकानंद राम कृष्ण मिशन का होता है, प्रार्थना समाज का होता है महादेव रानडे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अब आएगा ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ईश्वरचंद विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल। तो इसका 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश, अब आ गया सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? राजा राम मोहन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, फूले यानी ज्योतिबा भाई फूले किसका नाम है? 18 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा स्वामी विवेकानंद सरस्वती। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फूले, विवेकानंद, रानडे या गोखले? तो गुलामगिरी का है, इसका आंसर यह होगा ज्योतिबा राव फूले। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों का उन्मूलन था? सामाजिक एवं धार्मिक, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना, ये सब है धार्मिक एवं सामाजिक का काम किया, सामाजिक एवं। अब अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर का, ब्रह्म समाज का पहला नाम क्या था? ब्रह्म समाज का, इसका जो है ब्रह्म समाज का पहला नाम क्या था? ब्रह्म सभा, इसका नाम था ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा नहीं था। आत्मीय सभा इसका इसी का है, राजा राम मोहन राय का। ये 1817 या 17 में बनाया था। प्रार्थना समाज एक अलग है, वेद समाज अलग है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा 22 नंबर क्वेश्चन है। हम पहले ही बोले थे कि आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय करेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज का विस्तार पूरे भारत में करने का श्रेय किसे जाता है? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, लेकिन इसको बढ़ाने का काम करता है 23 नंबर क्वेश्चन का हो गया बी आंसर केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ ठाकुर ये दूसरा है, जिम्मेवारी प्रथा के, रविंद्रनाथ ठाकुर यानी एम.जी. रानडे नहीं है। 24 नंबर का है, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किस संस्था का स्थापना किया था? 24 नंबर में तत्वबोधिनी, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, वेद समाज। देख सत्यशोधक जो है उसका ज्योतिबा फूले का, रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद के, तत्वबोधिनी का है देवेंद्रनाथ ठाकुर। ये 1836 या 38 में होता है, आ गया 36-38 का भी नाम हो गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ? 25 नंबर का है, 36-38 में 39 में हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद का, राजा राम मोहन राय का, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले जी नहीं, जो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सॉरी, सती प्रथा के उन्मूलन के समय भारत का गवर्नर कौन था? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया था। देखिए, डलहौजी 48 से 56 रहा है, कैनिंग जो रहा है 57 से 62 रहा है, विलेज 99 से लेके 1904 यानी 1804 तक रहा है। बेंटिक किया, बेंटिक जो है 1828 से लेकर 1835 तक रहता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था?
ये होगा 1829। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था, 29 में सती प्रथा पर बैन लगा था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? विधवा पुनर्विवाह 1856, 1856, 53, 1861, 1872। ये 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 56। 56 में डलहौजी ही लाया था, लेकिन डलहौजी चला गया, उसके बाद कैनिंग के समय में यह अधिनियम पूरा लगा पारित करके, लेकिन डलहौजी ही गया था। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? विधवा जब आएगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का। रनाडे जो है ना, गोविंद रनाडे, ये भी पहुंचा हुआ आदमी है, वो आपको हम राजनीतिक संस्था जब पढ़ाएंगे ना अगला चैप्टर, उसमें हम इसके बारे में पूरा हम जानकारी देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ क्या था? गीता रहस्य, गुलामगिरी, पर बुद्ध भारत, नहीं, इसका था 31 नंबर का है सत्यार्थ प्रकाश। इसका लेखक था स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, डीएवी विश्वविद्यालय विद्यालय आंदोलन की संबंधित है। डीएवी मतलब सीधा हो गया। 32 का क्वेश्चन होगा आर्य समाज से। आर्य समाज बोले तो कौन होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका नाम ही है दयानंद सरस्वती, इसी नाम से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 33 नंबर क्वेश्चन है। 1875 में, 1885 में, 1893 में या 1905 में? अगला क्वेश्चन है, ये होगा 1875 में। ये विदेश में होता है, उसके बाद एनी बेसेंट यहाँ लाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? अब आया उसका नाम। थियोफि 34 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट एवं कर्नल अलास्कट, विवेकानंद एवं रामकृष्ण रनाडे एवं भंडारकर, दयानंद सरस्वती, नहीं होगा, एनी बेसेंट एवं कर्नल ब्लास्टकट। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो आप हमको पहले भी हम आपको पढ़ाए हैं कि चेन्नई, अडियार चेन्नई में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का प्रमुख शिष्य कौन था? रामकृष्ण परमहंस, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 2 में आया था। 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद। इसमें यह पूछा गया था कि जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के क्या नाम है? अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तब तक ना करो जब तक प्रसिद्ध कथन किसका है? ये स्टूडेंट के लिए ही दिया गया था, ये है स्वामी विवेकानंद का। दयानंद सरस्वती के नहीं है, राजा राम मोहन राय के नहीं है, फूले के नहीं है। ये है सत्यशोधक। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, महिला शिक्षा का प्रसार करना, सामाजिक समानता स्थापित करना। हमें तो लगता है ये सब होगा 38 नंबर का डी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, स्वतंत्रता आंदोलन का चलाना, सती प्रथा का समाप्ति, विधवा विवाह कराना। जी नहीं, ये होगा मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार। जो हमारे सर सैयद अहमद खां थे, वो मुस्लिम धर्म से थे, वो हिंदू शिक्षा के साथ साथ मुस्लिम शिक्षा का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? मोहम्मडो एंग्लो, अलीगढ़ में, दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में? जी नहीं, अलीगढ़ में। जब मोहम्मदन हो गया तो अलीगढ़ ही होगा, दिल्ली लखनऊ नहीं होगा। मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन का आंसर होगा 41 नंबर का बी, 1877 में। यही जो आगे चल के विश्वविद्यालय बनता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वो आगे हम क्वेश्चन में आपको पढ़ाएंगे। हाँ, 42 नंबर, आगे चलकर मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किस विश्वविद्यालय में नाम का प्रबंध? जामिया इस्माइलिया, नहीं जी। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, उस्मानिया, नहीं जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 43 नंबर का है, इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस का प्रमुख नेता कौन था? 43 नंबर की एक होगा गोविंद महादेव नराडे।
प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज आ गया। आत्माराम पांडुराम तो नहीं होगा? 44 आत्माराम पांडे गवर्नमेंट, ये सब है। उपयुक्त में से सभी का योगदान था। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज का स्थापना किस में हुआ था? वेद समाज पूछ रहा है। वेद समाज का होगा मद्रास, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से, आर्य समाज से। शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती और उसका था आर्य समाज ही। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह के विरोध में विधवा विवाह का समर्थक थे? इसका होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला, गुलामगिरी पुस्तक किससे संबंधित? विवेकानंद, गोखले नहीं, ज्योतिबा फूले। भारतीय पुनर्जागरण का केंद्र पर हम कहाँ हुआ? देखिए, पुनर्जागरण का केंद्र जो है कलकत्ता से ही होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही सुमिलित है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन वैद्य तो सही है। आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। रामकिशन, ये तीनों सही है। इसी के साथ वीडियो का हम अंत करते हैं। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।